हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान की टॉप 100 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न है, इस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रीनेलिन स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन सेब लाल होता है एंथोसायनिन के कारण। मछलियों में श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। पपीते में पीला रंग का कारण है कैरिका जैंथिन। खमीर उदाहरण है कवक का। मशरूम क्या होता है? मशरूम कवक होता है। कवक एवं शैवाल का मिश्रित जीव है लाइकेन। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। याद रखिएगा, सेल्यूलोज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सैकेराइड है जो वनस्पतियों में पाया जाता है। सबसे मीठी शर्करा है फ्रुक्टोज या फ्रैक्टोज जो पके फलों में या मधुमक्खियों के रसों में पाया जाता है। मधुमक्खियों के रस में पाया जाता है फ्रैक्टोज जो सबसे मीठी शर्करा है। अंकुरित अनाजों में पाया जाता है माल्टोज। चाहे गेहूँ हो या कोई भी अनाज हो जिसको हम अंकुरित करके खाते हैं उसमें माल्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। दूध में पाया जाता है लैक्टोज जिसके कारण दूध मीठा होता है। बाल, नाखून और खुर में पाया जाता है केरोटीन नामक प्रोटीन। विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है क्रो मैग्नान को। सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ विलुप्त हो गया। पूर्वज था हाथी का। हाथी जैसा था लेकिन इससे कान बड़े होते थे। व्हेल, चमगादड़, डॉल्फिन कैसे जीव हैं? ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गीबन। यह मानव के जैसा है और मानव की श्रेणी में आता है। नीलगाय किस कुल में आती है? हिरण कुल में आती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गासमीर रेशम। जब चींटियां काटती हैं तो वह छोड़ती हैं फार्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने वाला भाग प्रकंद कहलाता है। मक्के में पाए जाने वाला प्रोटीन है जीन प्रोटीन। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है मछलियों के तेल में। यदि हम मांसाहारी की बात करें तो मछलियों के तेल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाला पादप कहलाता है शैलोद्भिद। लौंग क्या है जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में होता है? बंद कलियां या सूखे फूल लौंग होते हैं। आलू का खाए जाने योग्य भाग क्या होता है? तना। यानी आलू तना है जिसका हम प्रयोग खाने के रूप में करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मिर्च के तीखापन का कारण है कैप्सेसिन। कुनैन मलेरिया की प्रमुख औषधि है जो प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप सिनकोना की छाल से। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। ये शैवाल होते हैं, याद रखिएगा, डायटम शैवाल होते हैं जो जल में पाए जाते हैं अक्सर करके समुद्रों में। इनका प्रयोग किया जाता है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? सरीसृप वर्ग में, जैसे छिपकली, सर्प, इन सब में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए के अंश पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 23 जोड़े, यानी कुल 46 जोड़ों की संख्या 23। वर्तमान आधुनिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो जनक से पुत्रों में लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं, वह जीन कहलाते हैं। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है धान के खेत में।
शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, जिसे स्टेपीज कहते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 28। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी कि कुल 24 होती हैं 12 जोड़ी, 24 होती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। और 20 दांत दूध के दांत कहे जाते हैं, याद रखिएगा। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंत वल्क, जिसको अंग्रेजी में इनेमल कहते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में लगभग 99% भोजन पच जाता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से, याद रखिएगा, मुंह में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और स्टार्च या मंड का पाचन मुख में होता है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में जल अवशोषण होता है बड़ी आंत में। किसका पाचन मुख में होता है? स्टार्च या मंड का पाचन मुख में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। और शराब का भी पाचन यकृत में होता है, याद रखिएगा। गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है सुक्रोज। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी सहायक होता है। यानी विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं। और विटामिन सी खट्टे फलों में या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल से रोग होता है बेरी, जिससे विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें, मछली का तेल। इसके अलावा सामान्य तेल भी होता है। विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और वयस्क में बात करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। किस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन B17 को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग या रक्ताल्पता हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, जबकि अकेड AKED यह वसा में घुलनशील विटामिन है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है मशरूम में 51%। इसके अलावा सोयाबीन में पाई जाती है दूसरे नंबर 49%। और मशरूम यानी कवक में पाई जाती है 51%। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में, इसलिए मूंगफली खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। दूध सफ़ेद होता है केसिन नामक प्रोटीन के कारण, याद रखिएगा, केसिन नामक प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, जो दूध को पचाता है। मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। प्रोटीन की कमी हो जाने से मनुष्य का शरीर विकास नहीं कर पाता। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है लगभग 70 ग्राम। अधिकतम ऊर्जा पाई जाती है वसा में, याद रखिएगा, वसा में अन्न की अपेक्षा दुगुना या तिगुना ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनकी अपेक्षा। बिना भोजन किए सामान्य मनुष्य जीवित रह सकता है 84 दिन तक, यानी 12 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन पेशाब करता है 1 से 1.5 लीटर। जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है प्रोटीन का। स्तनधारी में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के रूप में। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, यानी लगभग 1.2 बार। 1 सेकंड में 1.2 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कुल रक्त परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, या आप 5.5 लीटर मान सकते हैं। हृदय में कक्ष या कोष्ठकों की संख्या होती है 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में या स्तनधारियों के हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय की गति के बराबर। मानव शरीर में रक्त कार्य करता है सारे शरीर में
ऑक्सीजन पहुंचाने के कार्य कौन करता है? रक्त करता है। वृद्ध होने पर रक्त का दाब में क्या परिवर्तन होता है? या वृद्धावस्था में रक्त दाब बढ़ जाता है? याद रखिएगा, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 120 से 80 के बीच में होता है। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा गया है? सार्वत्रिक रक्तदाता ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा गया, यानी O माइनस। याद रखिएगा, किसी को भी दिया जा सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह है AB, यानी AB किसी का ले सकता है। रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी यह रोगाणुओं से रक्षा करता है शरीर की। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में, यानी खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। प्लाज्मा में रक्त का प्रतिशत होता है 90%, लगभग 90%। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।